So hey everyone, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे. This is Marup and today in this video we are going to talk about the module in JavaScript and this is the topic that you should know about the JavaScript. Definitely, why? Because after a certain period of time when you get to know about the JavaScript and JavaScript variables, arrays and all, so उसके बाद आपको एक टाइम में आ जाएगा कि भाई थोड़ा सा मेहनत कम करें क्योंकि हम थोड़ा बहुत तो सीख चुके हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी मोर देन 30 से ज़्यादा लेक्चर डाल दिया है. तो उसके बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार अब कुछ इतना मेहनत तो नहीं हो सकता. तो सीधी सी बात है कि मॉड्यूल ऐसा एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे आपको कोड डिवाइड हो जाता है. ठीक है, अब डिवाइड करके लिखने का मौका मिलता है. इससे क्या होता है भैया, इसका क्या फ़ायदा है ना, जब आप बहुत ज़्यादा कोड करते हो ना, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन हो जाती है तो आपको एक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है सो दैट आप डिवाइड कर देते हो कोड को इन पार्ट. ठीक है, सो इससे आपका जो कोड रीडेबिलिटी या फिर कोड को समझने के, या अगर कोई दूसरा बंदा कोड समझ रहा है या फिर आप खुद भी जब कोड कर रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है. सो दैट्स अबाउट द मॉड्यूल. हम आगे चल के इसके बारे में और भी बात करेंगे. टेक्निकल जो टर्म है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे. क्यों? बिकॉज अगर आप चाहते हो कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, इवन व्हाट एवर इंटरव्यू आई हैव क्लियर टिल नाउ, आपको वो टेक्निकल टर्म भी बहुत ज़्यादा आना जरूरी है. सो दैट्स ऑल अबाउट द मॉड्यूल राइट नाउ, बट यू हैव टू नो विद द प्रैक्टिस एंड विद द लाइव एग्जाम्पल. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो टू द आवर मैक स्क्रीन or computer screen so that you can understood whatever I am trying to explain you, it will be clear in your mind. Okay, so चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं. जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स के बारे में. मॉड्यूल्स के बारे में और एक चीज़ बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स अलाउ यू टू ब्रेक ऑफ योर कोड इनटू ए सेपरेट फाइल्स. समझ में आ रहा है? ब्रेकअप योर कोड्स इनटू सेपरेट फाइल, यही है मॉड्यूल. यहाँ पे एक चीज़ कंफ्यूज मत कर देना. ब्रेकअप मतलब आप अपने बंदे से जो ब्रेकअप कर रहे हो हर 2 दिन में, ऐसा वाला कुछ भी नहीं है. एंड यहाँ पे ब्रेकअप इन द कोड का ब्रेकअप के बारे में अपन बात करेंगे. ठीक है, रियल लाइफ के बारे में नहीं है. सो दिस मेक्स इट इजियर टू मेंटेन ए कोड बेस. जैसे कि मैंने बताया राइट कि क्यों ये मॉड्यूल जरूरी है, उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है कि आप ये आसान कर देता है आपको कोड बेस मेंटेन करने के लिए. मॉड्यूल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फाइल्स विद द import statement and modules also rely on the type equal to module in the script tag. ओके, अब स्क्रिप्ट टैग के बारे में, स्क्रिप्ट टैग जो होता है मॉड्यूल नाम का स्क्रिप्ट टैग, उसके उस पे ही रिलाई करता है. उसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे आपको, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा राइट, ये जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला चीज़ कर लिया है, HTML में मैंने जो भी कोड लिख लिया है एंड उसका जो आउटपुट यहाँ पे दिख रहा है. डोंट वरी, मैं सारा का सारा चीज़ एक्सप्लेन करूँगा विथ कंप्लीटली नए से जो भी आपका जो सिस्टम है, सिस्टम में आप कंप्लीटली एक एक्सपोर्ट कर सकते हो, फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, देन कैसे मॉड्यूल काम कर रहा है वो चीज़ जान सकते हो. सबसे पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पे एक जो भी नए फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.html नाम का, index.html. ठीक है, ताकि अपने को जावास्क्रिप्ट का फाइल जो रन करना है, यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक सबसे पहले तो एक आप फाइल क्रिएट कर लें, व्हाट एवर फाइल इट इज़, किसी भी इंसान के नाम से या फिर किसी भी इंसान, मतलब insan.js भी कर सकते हो या फिर अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसे person.js, ऐसे एक जो भी फाइल क्रिएट कर लें. या फिर सबसे बढ़िया है कि maharup.js कर लेते हैं, maharup.js. ठीक है, इतना कर लिया है. ये आपको एक्सपोर्ट करना है. ठीक है, इसमें आप क्या एक्सपोर्ट करना है, जैसे सबसे पहले क्या एक्सपोर्ट करेंगे ना, कंस्टेंट नेम इक्वल टू, मान लीजिए आप अपना नाम डाल देना. मेरा नाम महारूफ है. ठीक है, महारूफ है, नॉट मारूफ, इट्स महारूफ. ओके, सो इसके बाद आप लोगों को कुछ मैसेज डालना है राइट. कंस्ट मैसेज लाइक, या फिर कंस्ट टिप्स, क्या टिप्स देना है. ठीक है, टिप्स में मैं क्या कर देता हूँ, इसमें मैं कुछ मैसेज का टिप्स डाल देता हूँ कि सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो यार. ओके, सो इतना मैंने लिख दिया है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते. ठीक है, एंड अब ये दोनों चीज़ को अपन एक्सपोर्ट करेंगे. एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट
अच्छा, आप दोनों तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। सीधा आप एक्सपोर्ट यहाँ पे नेम एंड कंस्टिप्स के पहले भी आप एक्सपोर्ट लिंक यूज कर सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट आप डिफरेंटली कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, नेम एंड टिप्स, ओके, ऐसे कर चुके हैं। देन इतना लिख चुका है, राइट। इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, अब जो ये तो हो गया है अपना जो भी नॉर्मल एक आपको एक्सपोर्ट वाला फाइल क्रिएट करना है। आपको दो तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो बाय द वे, आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। पहले अपन डिफ़ॉल्ट के नॉर्मल के बारे में बात कर लेते हैं, देन अपन डिफ़ॉल्ट के बारे में भी बात करेंगे, राइट। ये आपने कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है ना। यू कैन इंपोर्ट द मॉड्यूल्स इनटू ए फाइल इन टू वेज बेस्ड ऑन इफ दे आर नेम्ड एक्सपोर्ट्स और द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। अगर आप एक्सपोर्ट का अलग सा नाम, जैसे मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है maharoop.js, तो वैसा वाला आप भी कर सकते हो, नहीं तो आपको डिफॉल्ट वाला भी आप कर सकते हो। सो नेम एक्सपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स आर नॉट। आपको ये चीज़ रिमेंबर रखना, याद करना है कि व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द नेम एक्सपोर्ट्स एंड द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स। एंड नेम एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे सबसे जो मैंने जैसे कि बताया कि नेम इंपोर्ट द नेम एक्सपोर्ट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। आप नेम एक्सपोर्ट में कर्ली ब्रेसेस यूज होगा, जो कि डिफॉल्ट ब्रेस में नहीं होगा। अब इंपोर्ट के बारी में, इंपोर्ट का बारी आता है, ठीक है। इंपोर्ट कैसे करना है आप लोगों को, सबसे पहले यहाँ पे index.html, यहाँ पे जो नॉर्मल आपका, ठीक है, वो वाला लिख लेना है, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर डॉक जैसे एंटर करोगे doc एंड ये आपका HTML फाइल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या आपको लिखना है, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो समथिंग लाइक दिस कि आप सबसे पहले एक आप, हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं मॉड्यूल, तो h1 टैग लगा के टुडे वी लर्निंग, टुडे वी आर लर्निंग, लर्निंग मॉड्यूल्स, ओके। इतना कर लिया, कंट्रोल एस, एंड इसे थोड़ा सा लाइव कर लेते हैं अपन। जैसे अपन लाइव करेंगे, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे दिख जाएगा टुडे वी आर लर्निंग मॉड्यूल्स, ओके, मॉड्यूल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो इसके बाद अपन थोड़ा सा एक पैराग्राफ टैग, एक आईडी पैराग्राफ टैग के साथ एक आईडी बना लेंगे, एंड दैट इज़ यहाँ पे, ओके। इतना करने के बाद एंड आईडी दो, इतना ज़्यादा ये इसको स्किप करके भी कर सकते हो, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है। मैं आगे वाले आने वाले टाइम में इस वीडियो के बारे में बात करूंगा कि व्हाट इज़ योर गुड प्रैक्टिस एंड व्हाट इज़ योर बैड प्रैक्टिस, ओके। सो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ऐड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही सारा का सारा कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। ये अलग से भी आप जावास्क्रिप्ट का फाइल बना सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे HTML में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछले काफ़ी सारे वीडियो में बात किया है, तो वो जाके आप एक बार देख लो। यहाँ पे टाइप लिख लेते हैं, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, ठीक है, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। एंड जैसे मॉड्यूल, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इससे हटा देते हैं, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, ओके, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। इतना डालने के बाद आप लोगों को अब जो मेन चीज़ है, जो कि इंपोर्ट वाले चीज़ में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपोर्ट 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 क्या करेंगे अपन, इंपोर्ट यहाँ पे जो भी चीज़ अपन एक्सपोर्ट किया कर रहे थे, नेम एंड टिप्स, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे नेम कॉमा टिप्स, ओके। इतना एंट्री कर चुके हैं। फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से कर रहे हो, फ्रॉम डॉट, यहाँ पे maharoop.js, राइट, maharoop.js। इतना कर चुके हैं, राइट, ओके। इतना कर चुके हैं अपन। इसके बाद क्या करना है, अपन जो भी मैसेज है उसके बारे में बात करें। लेट मैसेज और लेट टेक्स्ट इक्वल टू माई नेम इज़, उसके बाद आपको नेम एंटर करना है, ओके। नेम प्लस साइन डेफिनेटली यूज करना है याद से, ठीक है, नेम। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमा डाल दो। उसके बाद माई मैसेज या फिर टिप्स इज कह सकते हो, माई टिप्स
इसे कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद यहाँ पे प्लस साइन यूज कर लेंगे एंड देन अपना एंटर करना है। टिप्स अपन एंटर कर चुके हैं एंड टिप्स कौन सा है उसके बारे में बात कर लेना है, ठीक है। टिप्स जो भी अपन यूज कर लिए थे टिप्स, ओके। इतना करने के बाद इसे प्लस कर लेना है एंड यहाँ पे एक कॉमा यूज कर लेना है। सो इतना करने के बाद क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी अपना है डेमो, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ आपको समझ के करना है, ठीक है। डेमो एंड उसके बाद इनर डॉट एच टी एम एल इक्वल टू टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बनाया, राइट, टेक्स्ट लिया था, सो यहाँ पे टेक्स्ट कर चुका है। इतना करने का जैसे आप इसे क्लोज करोगे एंड जैसे आप सेव करोगे, यहाँ पे सेव कर चुके हैं एंड यहाँ पे mahroof डॉट JSS में भी सेव कर चुके हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाते हैं एंड इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे शायद अपन गलत कर चुके हैं, mahroof, ओके। इसे एक्चुअली मेरा यही नाम स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पे जैसा ही आपका फाइल नेम है वैसे ही डाल दो आप। जैसे ही इतना करोगे यहाँ पे माय नेम इज़ mahroof एंड माय टिप्स इज़ सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मॉड्यूल का जो भी नॉर्मल प्रोसेस है। और अब अपन डिफ़ॉल्ट के बारे में भी बात करते हैं। डिफ़ॉल्ट में कैसे करना है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे, राइट। सो डिफ़ॉल्ट में करने के लिए सबसे पहले एक्सपोर्ट भी आपको डिफ़ॉल्ट तरीके से करना पड़ेगा। एंड डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? डिफ़ॉल्ट में एक्सपोर्ट करने के लिए आप सबसे पहले वही दूसरा आप mahroof के जैसा mahroof यहाँ पे तो मैंने सही से नाम नहीं लिखा था, चलो यहाँ पे सही से नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे mahroof, ओके। अलग सा फाइल ले लेते हैं mahroof.js। इतना ले चुका है। यहाँ पे मेरा जो भी चीज़ है उसे थोड़ा सा इसे डिफ़ॉल्ट आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले कंस्ट मैसेज, ओके, कंस्ट मैसेज, ठीक है। कंस्ट मैसेज इक्वल टू, उसके बाद मैसेज के बाद, ठीक है, एंड कंस्टेंट नेम इक्वल टू mahroof। इतना कर चुके हो आप लोग, ठीक है। इतना करने के बाद टिप्स इक्वल टू सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो यार, एटलीस्ट वन। मैंने मैसेज थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि आपको यहाँ पे समझने में आसानी हो, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर सेम चीज़ भैया आपने यहाँ पे हो सकता है आपने प्रीवियस वाले से ही ये प्रिंट करा के देखा रहे हो। सो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये कर लेना। इतना करने के बाद आपको रिटर्न करा देना है, रिटर्न नेम इक्वल टू रिटर्न नेम प्लस इज़, ओके। उसके बाद आप इसे टिप्स, ओके, टिप्स यहाँ पे कॉमा ही यूज कर लो, ठीक है। इतना करके वैसे क्लोज करना एंड यहाँ पे ख़त्म करना एंड एक्सपोर्ट कर देना इस सेम चीज़ को, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैसेज। यार ये चीज़ को बहुत आप बोलोगे भैया ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या इसे स्किप कर सकते हैं? मैं बोलूँगा यार बिल्कुल भी नहीं, आप इसे डेफिनेटली स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे मैसेज की जगह में मैसेज में अपन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे फाइल का नेम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही चीज़ लिखेंगे, mahroof, ओके। इतना कर चुके हैं, राइट। इतना करने के बाद इसे जैसे ही सेव करेंगे एंड अब ये तो आपने एक्सपोर्ट कर लिया, अब आपको इसे इंपोर्ट भी करना है, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा,
ना सेम चीज़ को सेम तरीके से, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप थोड़ा सा देखो, अपन जो भी चीज़ जो भी आईडी बनाए थे डेमो वाला, वो आईडी जैसा का है वैसा रखेंगे। जो भी स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, वो भी जैसा है वैसा ही रख देंगे। इंपोर्ट मैसेज फ्रॉम, इंपोर्ट मैसेज, या फिर इंपोर्ट जो मैसेज अपन जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट। इंपोर्ट महारूफ, ओके, महारूफ फ्रॉम, import maharoof from यहाँ पे इससे हटा देते हैं, राइट। इसको क्या करेंगे, हटा दिया एंड इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पे महारूफ करेंगे, ठीक है। import maharoof from maharoof.js, इतना कर चुके हो। एंड देन इसको भी हटा दो, ये वाले को फिलहाल के लिए अपन कमेंट कर देते हैं। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML, एंड यहाँ पे ये चीज़ करेंगे ओके। इतना कर चुके हैं। जैसे आप इसे सेव करोगे, ठीक है, इतना जैसे ही आप सेव करोगे ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाएगा। मैंने कुछ गलत किया है। महारूफ फ्रॉम दिस एंड सॉरी, मैंने जो भी इसका नेम वहाँ पे मैंने गलत किया। ओके, सो मैंने यहाँ पे गलती से ये वाला चीज़ लिखा है। सो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, महारूफ को जो कंस्टेंट है ना है, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आप इसे सेव करोगे यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा महारूफ इज़ सब्सक्राइब करो यार एटलीस्ट वन। महारूफ बोल रहा है, इसे ऐसा कुछ लिखना है, महारूफ इज सेइंग, ओके, महारूफ इज सेइंग सब्सक्राइब करो। जैसे आप लोग सेव करोगे महारूफ इज सेइंग सब्सक्राइब करो यार एटलीस्ट, इतना स्पेलिंग मिस्टेक यार, एटलीस्ट वन, ठीक है। एटलीस्ट एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लो। वैसे सब्सक्राइब आप लोग एक ही बार करते हो। सो आई होप ये सारा का सारा कुछ आपको डाउट क्लियर हो चुका है। व्हाट अबाउट द मॉड्यूल्स, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्यों करना है, एंड बाकी का जो भी डिटेल्स क्यों कैसे करना है, एंड क्या ज़रूरत है आपको जावास्क्रिप्ट में, इसका क्यों ज़रूरत है, वो सारा का सारा कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात है, राइट। एंड नोट करने वाली बात है, ध्यान से थोड़ा सुन लेना कि मॉड्यूल्स ओनली वर्क विद द HTTPS प्रोटोकॉल। अब इसके बारे में अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। लेकिन आई थिंक मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ यू हैज़ हर्ड अबाउट दिस एंड ऑल्सो नो अबाउट दिस। ये वेब पेज ओपन भाया फाइल, आपको जो स्लैश से जो होता है प्रोटोकॉल कैन नॉट यूज द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। तो मॉड्यूल्स ओनली वर्क विद द HTTPS प्रोटोकॉल। ए वेब पेज ओपन वाया द फाइल प्रोटोकॉल कैन नॉट यूज द ऐसे स्लैश वाला प्रोटोकॉल, जो भी वाया फाइल और स्लैश वाला जो यूज होता है उसमें आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक यहाँ पे आके आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा कि कहीं पे कुछ भी स्क्रीनशॉट लेके भी आप मुझे मेरे सोशल हैंडल में पूछ सकते हो कि भैया ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा सा रिपीट कर दे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब बाय, सी या, हैव ए गुड डे। ऑल्सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।